जय श्री कृष्ण। मैं हूं मुनि शुक और आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ भगवत चिंतन में। आज के भगवत चिंतन में स्वर्गवासी हो गए। हम इस एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे जो आज हर घर जगह में हमें देखने को मिल ही जाता है कि किसी के पूर्वज, किसी के पिता, किसी का कोई रिश्तेदार जो संसार से चला गया है, जाने के उपरांत उसके पीछे रह जाने वाला घर परिवार उसकी फोटो अपने याद रखने के लिए, स्मरण रखने के लिए अपने घर में लगाकर नीचे लिख देते हैं स्वर्गवासी हो गए। अब ये स्वर्गवासी जो हो गए हैं, कलयुग में हम स्वर्गवासी बोलते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, लेकिन कलयुग से पहले क्या द्वापर युग में भी स्वर्गवासी हो गए? उस समय उससे श्रेष्ठ कोई ब्रह्मा जी के लोक को सत्यलोकवासी, कोई विष्णु जी के लोक को वैकुंठवासी, कोई महादेव जी के लोक को कैलाशवासी। उस समय के लोगों की प्रथा जरूर ये रही होगी कि वो उस समय इन लोकों का वास बताते हो। अब उससे आगे चले जाएं आप तो त्रेता युग में कोई और वो लोक जो उस समय की देवताओं के धर्मों के अनुरूप प्राप्त होते थे, शायद उस समय लोग अपने पूर्वजों को उस लोक में वास करने वाला बोलते हो। तो आज ये स्वर्गवासी जो हो गए, इनके विषय में विचार करेंगे कि क्या वाकई ही इंसान इस कलयुग में कर्म भूमि में जन्म लेकर मनुष्य योनि भोगने के उपरांत स्वर्गों को ही प्राप्त होता है, स्वर्ग में ही चला जाता है। जबकि आप देखिए, मनुष्य की कथनी और करनी ऐसी है कि पहले पूरे जीवन बोलता है स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, जो भी है सब यही है, दुख भी यही है, नरक भी यही है, सुख भी यही है, तो स्वर्ग भी यही है। लेकिन यही मनुष्य जब मरता है तो अपनी फोटो पर कहता तो नहीं लिख देना स्वर्गवासी, लेकिन इसके बच्चे लिख देते हैं स्वर्गवासी। तो क्या ये अनाउंस करके जाता है कि मैं आज स्वर्ग में जा रहा हूं, भी मैंने नहीं रहना आपके पास, मेरा दिल भर गया इस कर्म भूमि कलयुग से, मैं चला स्वर्ग में। उसने कोई रिजर्वेशन करवा ली है, टिकट कटवा ली है, जो हमें पक्का पता चल गया है कि जाने वाला अब स्वर्गों में वास कर रहा है। और अब जो बताते हैं कि स्वर्गवासी हो गए, वो भी इस कदर उदास होके बताते हैं स्वर्गवासी हो गए जैसे नुकसान हो गया। अरे किसी के पिता को अगर राष्ट्रपति सम्मान मिलेगा तो वो कितना खुश होके बोलेगा, जी मेरे पिता को राष्ट्रपति सम्मान मिला। लेकिन यहां देखो, ऐसे बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए। अरे खुशी से बोलना चाहिए ना, स्वर्गवासी हो गए जी, हाँ हमें छोड़ के चले गए, इस बात का बड़ा दुख है, लेकिन अब मेरे पिताजी या मेरे माताजी या जो भी चले गए हैं वो स्वर्गों में वास करते हैं, दुखी हो गए थे कर्म भूमि में। ऐसा कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने वाले को भी ये पता है कि मेरे प्राण इतनी मुश्किल से निकल रहे हैं, मुझे स्वर्गों की प्राप्ति क्या होगी। और जो उनके प्राणों को जाता देख रहे हैं वो भी जानते हैं कि इतनी पीड़ा में अगर संसार का त्याग हो रहा है तो स्वर्गों में वास कहां होगा। चलिए, कौन स्वर्गों में जाएगा, कौन नहीं जाएगा, ये तो बात हुई आगे की। लेकिन वाकई ही स्वर्ग में जाने का कोई रास्ता ऐसा है जो शास्त्रों में बताया गया है? आज के भगवत चिंतन में स्वर्ग में जाने के उस रास्ते की बात करेंगे जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के आगे घटित हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को अपने साथ शिरावती लेके गए जब उन्होंने लक्ष्मी देवी को अपने दर्शन देने थे। आते समय भगवान श्री कृष्ण जी स्वर्ग रास्ते से वापस आए। स्वर्ग की तीसरी पौड़ी आते ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम इस तीसरी पौड़ी पर पैर मत रखना। अर्जुन जी ने जी महाराज कह के आज्ञा का पालन किया और तीसरी पौड़ी पर पैर नहीं रखा। काफी समय बीत जाने के बाद द्वारका में अर्जुन जी का जब भगवान से मेल हुआ तो शास्त्र कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे महाराज, हे श्री कृष्ण भगवान, आपने मुझे स्वर्ग से आते समय तीसरी पौड़ी पर पैर रखने को क्यों मना किया? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पिता द्वापर युग में स्वर्ग की प्राप्ति हेतु 100 यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन 99 यज्ञ पूरे होने के बाद किंदम ऋषि के श्राप के कारण उनका एक यज्ञ, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग की प्राप्ति का रास्ता भगवान श्री कृष्ण जी के सामने क्या था?
आज मैं आपसे वो भगवत चिंतन में बता रहा हूं। और क्या हम ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जो स्वर्गों में जाएंगे, या जिनकी फोटो में लिख दिया स्वर्गवासी हो गए, वो ये रास्ता अपना चुके थे? एक 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 यज्ञ किंदम ऋषि के श्राप के कारण पांडु राजा का चूका, जिस कारण 100 यज्ञ पूरे नहीं हो पाए। तो 99 यज्ञों का देवता ने बड़ा उत्तम फल दिया। देवता ने एक यज्ञ पूरा ना होने के कारण स्वर्ग की देवता ने पांडु राजा को स्वर्ग की तीसरी पौड़ी में डाल दिया। हमें लगता है क्या हुआ, 99 यज्ञ पूरे हो गए, चलो 99 का फल दे देना था। आप देखिए, एक यज्ञ पूरा होने पर भगवान कह रहे हैं, अर्जुन तुम्हारे पिता को देवता ने तीसरी पौड़ी में डाला हुआ है, और अगर तुम्हारा पैर वहां पड़ता तो तुम्हारे लिए पाप होता कि अपनी पिता की आत्मा के ऊपर तुम्हारा पैर पड़ा, इसलिए तुम्हें रोक दिया। जब ये बात अर्जुन ने सुनी, अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, हे महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय है मेरे पिता स्वर्ग की तीसरी पौड़ी से मुक्त हो, उस कष्ट से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाएं? भगवान ने कहा, यदि तुम पांचों पांडव भाई क्या करो, राजसूय यज्ञ करो, तो तुम्हारे पिता उस तीसरी पौड़ी से मुक्त होकर स्वर्ग को जा सकते हैं। बात हो रही है द्वापर युग की, जब मनुष्य की आयु शास्त्र कहते हैं 1000 वर्ष होती थी। 1000 वर्ष में 100 यज्ञ करना मुश्किल हो गए पांडु राजा के लिए, जो इतना बड़ा राजा है, धन वैभव की कमी नहीं है, वो भी 100 यज्ञ पूर्ण करने में विफल हो गए। और हम कर्म भूमि में रहते हैं जहां पूरी आयु 100 वर्ष है, शास्त्र कहते हैं, लेकिन कोई विरला ही होगा जो 100 वर्ष जी रहा होगा। यज्ञ करने की शुरू भी कोई उम्र की मर्यादा होगी। 25 साल तो वैसे ही हमारे कहां बीत जाते हैं, स्कूल और कॉलेज में बीत जाते हैं। उसके बाद इतना सामर्थ्य होगा कि हम 100 यज्ञ पूर्ण कर पाए। अब ये यज्ञ कैसा होता है, श्री कृष्ण चरित्र में इस यज्ञ के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब राजसूय यज्ञ पांचों पांडवों ने किया तो 88,000 ऋषि मुनि उस यज्ञ में उपस्थित थे। और कितने राजा महाराजा रहे होंगे, कितनी रानियां रही होंगी, इसका कुछ नहीं पता। महर्षि वेद व्यास भी उस यज्ञ में उपस्थित हैं। शुकदेव मुनि ब्रह्मचर्य की मूर्त भी उस यज्ञ में उपस्थित हैं, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी उस यज्ञ में उपस्थित हैं। जब इस यज्ञ को करना था, आहुति डलनी थी, सबका भोजन होना था, तो सबको अपने अपने सेवा कार्य बांट दिए। शास्त्र कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी ने अतिथियों को खीर परोसकर अंत में झूठे पत्तल उठाने की सेवा स्वयं ग्रहण करी। आप जरा बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण जी ने उस यज्ञ को संपूर्ण करने में स्वयं खीर बांटने की और झूठे पत्तल उठाने की सेवा करी। कितना धन्य भाग्य होगा उस पांडु राजा का, जिसे नरकों से मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान एक यज्ञ में झूठे पत्तल उठाने की सेवा कर रहे हैं। क्या हमारे ऐसे कर्म इस पूरे जीवन में ऐसे बने कि कोई सिद्ध पुरुष आके हमारे लिए सेवा करेगा, हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा, या बस स्वर्ग की फोटो, आप फोटो लाएंगे, फोटो लगाएंगे, लिख देंगे जी स्वर्गवासी हो गए। आज वाकई स्वर्गवासी हो गए कि फोटो में स्वर्गवासी हो गए, इस बात पे भगवत चिंतन करना है। 88 सहस्त्र ऋषियों से राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि अब यज्ञ शुरू करना है तो यज्ञ की अग्र पूजा का सम्मान किसको दूं? 88 सहस्त्र ऋषियों ने कहा, महर्षि वेदव्यास मुनि जैसे पात्र यहां हैं, आप उनको दीजिए। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, नहीं, आप शुकदेव मुनि इस समय यहां उपस्थित हैं, ब्रह्मचर्य की मूर्त हैं, महान याज्ञिक हैं और सन्यासी हैं, इनको इस अग्र पूजा का सम्मान दें। जब शुकदेव मुनि से पूछा गया कि महाराज, हे मुनिजन, आपके प्रति सम्मान देने की बात हो रही है, तो शुकदेव मुनि ने कहा, सामने भगवान श्री कृष्ण जी जो खीर बांटते नजर आ रहे हैं, वो अष्टविध ब्रह्मचर्य से परिपूर्ण पारब्रह्म परमेश्वर हैं। इस अग्र पूजा का सम्मान मेरी खुशी से उनको देना चाहिए। जब ये बात महाराज युधिष्ठिर ने सुनी तो श्री कृष्ण भगवान जी को बुलावा भेजा। भगवान श्री कृष्ण आए, हाथ खीर से सने हुए हैं।
भगवान को कहते हैं महाराज सबकी ये इच्छा है कि यज्ञ में अग्र पूजा, प्रथम पूजा आप स्वीकारें। भगवान श्री कृष्ण जी ने सबकी विनती स्वीकार की, हाथ धोए। जैसे ही भगवान को पूजा का, अग्र पूजा का सम्मान देना चाहा, दूसरी तरफ भगवान की भुआ के ही पुत्र चैदराज शिशुपाल ये बात सुनकर क्रोधित हो गए। बचपन में भगवान ने अपनी भुआ को बोला था, जब तक शिशुपाल 100 अपराध नहीं करेगा मेरे प्रति, मैं उसे मारूंगा नहीं। आज चैदराज शिशुपाल इस बात से इतने खफा हो गए कि इतने सब होने के बाद श्री कृष्ण को ही आखिर ये सम्मान क्यों? आप देखिए, अज्ञानी भगवान के पास गया और भगवान से दूर किया। अगर आंखों में ज्ञान रूप ज्योति नहीं है तो सामने खड़ा भगवान भी नहीं दिख रहा, और आज हम उसी भगवान श्री कृष्ण जी को मंदिर मंदिर पूज रहे हैं। ऐसा कौन सा श्राप है ये विधि का कि भगवान सामने खड़ा होने पर भी नहीं दिख रहा, और मीराबाई जी को भगवान कलयुग में भी चारों तरफ दिख रहा है। शिशुपाल की जब 100 अपराधों की मर्यादा पूरी हुई, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, घबराओ मत शिशुपाल, ये लो अग्र पूजा का थाल तुम स्वीकार करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा के ज्यों ही अग्र पूजा का थाल शिशुपाल के सामने फेंका, पल भर में सुदर्शन चक्र से गर्दन कटी और शिशुपाल की गर्दन उड़कर सीधा यज्ञ कुंड में गिरी। गिरते सार ही तीसरी पौड़ी में बैठे पांडु को स्वर्ग की प्राप्ति हुई, और यहां शिशुपाल को जो कब से दुख योनि भोग रहा था, इसको भी गर्दन कटते ही यज्ञ कुंड में पड़ते ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा राजस्वीय यज्ञ किया गया पांचों पांडवों के द्वारा द्वापर युग में। तब उनके पिता स्वर्गवासी हुए, और यहां हम कलयुग में रोज फोटो पे लिखा देखते होंगे, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्गवासी हो गए। लेकिन ये इंसान स्वर्गों में जाएगा कैसे जिसका जीते जी स्वर्ग में विश्वास नहीं, नरक में विश्वास नहीं। वो कहता है यही तो है स्वर्ग और नरक, आगे क्या रखा है जी, किसने देखा है? फिर इसी के जाने के बाद इसी के परिवार वाले इसे स्वर्गवासी बताते हैं। आज क्यों ना एक निश्चय करें, या तो वाकई स्वर्ग नरक है ये मान लें, और अगर मान लें कि स्वर्ग नरक है तो अपने कर्मों को ऐसा बनाने की कोशिश करें कि जीवन में कुछ तो यज्ञ ऐसे हों जिनमें हम भगवान की, साधु संतों की, अतिथियों की बड़े प्रेम से सेवा करके कोई सुख का रास्ता जोड़ें और फिर वाकई स्वर्गवासी हो सकें। जय श्री कृष्ण।